राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्लाउज पाइपिंग का वीडियो। काफ़ी सरल तरीके से मैंने उसमें पाइपिंग लगाना बताया हुआ है। जिस किसी को भी पाइपिंग लगाना झंझट लगता है, जो नहीं लगा पाते, ये एक जैसी पाइपिंग जिससे नहीं बनती है, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। किन किन बारीकियों पर मैंने यहाँ जोर दिया है और किस तरह से हमें पाइपिंग में कहाँ ध्यान रखना है, कितनी मोटाई रखनी है, किस तरह से फोल्ड लगाना है, सारी बातें शेयर की हुई है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में आपको कुछ टिप्स मिलेंगी जो आपके कंधे गिरने की समस्या को भी दूर करेंगी और आपके गले में पूरी तरह से कसावट किस तरह के चेंजेस से आती है ये सिखाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलो पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए क्रॉस में हमें पट्टियाँ कट करके जॉइंट कर लेनी है। ये पट्टियाँ हमारी 1 इंच की चौड़ाई में होनी चाहिए। साथ ही हम रखेंगे इसे ब्लाउज फैब्रिक के ऊपर और आगे का मुंह फोल्ड करते हुए हमें आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई को चलाते हुए जाना है। पाइपिंग में खिंचाव रखना है और नीचे वाले कपड़े को लूज़ छोड़ना है। देखिए, और जहाँ शोल्डर का जॉइंट आएगा वहाँ पर हमें हल्का खिंचाव ज़्यादा लेना है और शोल्डर को, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसको लूज़ देना है। पाइपिंग में हल्का खिंचाव रखना है और पूरे नेक लाइन पर इसी तरह से हमें हाथ को चलाते हुए जाना है। ये देखिए, हमें ज़्यादा खिंचाव भी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पाइपिंग जो है हमारी काफ़ी सल वाली बनेगी। तो हल्का खिंचाव पाइपिंग में रखते जाएं, नीचे के फैब्रिक को हल्का लूज़ दे छोड़ते जाएं और हाथ को चलाते हुए पूरी नेक लाइन पर हमें इस पाइपिंग के फैब्रिक को अटैच करना है। फिर से हमारा जॉइंट वाला जो भाग आया है वहाँ पर हमें विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि कंधा गिरने की जिनको समस्या होती है वो इस प्रॉब्लम को यहाँ ठीक कर सकते हैं। तो जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो शोल्डर गिरने की समस्या को कम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि किस तरह से हमें पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग के कपड़ा स्टिच कर दिया है। अब जहाँ राउंड दिया हुआ है वहाँ छोटे छोटे कट हमें डालने हैं। सिर्फ जहाँ राउंड दिया है वहाँ, पूरे पर नहीं। और जहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। हमें जो हमने अंदर सिलाई मार्जिन लिया है वही रखना है और कहीं कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा हो तो उसे आप छटाई कर लें और राउंड की यहाँ कट दें। कट के यहाँ पर भी हमें फिनिशिंग देना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। बिना फिनिशिंग के पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये अंदरूनी फिनिशिंग जो मैं यहाँ कट कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इससे आएगी। तो आप भी जो है जिस तरह से मैं प्रोसेस कर रही हूँ उसी तरह से आप फॉलो करें और इसको अंदर से अच्छे से एक जैसा कर लें। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस हमारा पूरा हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें पाइपिंग को पलटना है और सारा मार्जिन जो है पाइपिंग फैब्रिक की तरफ रखते हुए इस तरह से नाखून लगाकर इसको अच्छे से सेट करना है। देखिए, अंगूठे के नाखून से हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। मार्जिन को रखना है पाइपिंग फैब्रिक की तरफ, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको बिल्कुल डोरी वाली पाइपिंग जैसा लुक चाहिए तो ये प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो करें। डोरी जैसा लुक इसी तरह से आएगा। अब हमें एक फोल्ड लगाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से फोल्ड हमने अभी चौड़ाई में लगाया है, बारीक फोल्ड हमने अभी नहीं लगाया है, इस बात का ध्यान रखें। और सिलाई लगाना है बिल्कुल जहाँ हमारा पाइपिंग का कॉर्नर है वहाँ, इधर नहीं लगाना है जिधर हमें पाइपिंग को बारीक शेप देना है। तो ये भी ध्यान रखें। मैं सिलाई को जो है बिल्कुल पाइपिंग के लास्ट की तरफ चला रही हूँ, जिधर फोल्ड कर रही हूँ उस साइड। और यहाँ पर एक जैसा फोल्ड हमें लगाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हमें कहीं मोटा कहीं पतला फोल्ड नहीं लगाना है, इसीलिए ये फोल्ड लगाया जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाए और एक जैसा हमारा जो आधा इंच का फोल्ड हम लगाते हैं वो एक जैसा लगकर तैयार हो पूरी नेक लाइन पर। तो हाथ को अच्छे से चलाते हुए जाएं। ये देखिए, बड़ी फिनिशिंग के साथ ये एक जैसा लग रहा है। अब इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस देखेंगे। ये देखिए, ये लग चुका है। अब हमें इसे पलटना है और पलटकर अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे कट करना है। अगर हम ये कपड़ा नहीं कट करेंगे तो ये जो है पाइपिंग में से बाहर की ओर निकलेगा और पाइपिंग हमारी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उल्टी साइड से इस तरह से रख लें और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लें। पर ध्यान रखें, नीचे की तरफ ब्लाउज फैब्रिक हमारा कटना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं कट कर पा रहे हो तो मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ कि आपको किस तरह से कट करना है। तो ब्लाउज को रखें कुछ इस तरह से और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ पलट लें, देखिए, और उसे कट कर लें। इससे आपके ब्लाउज में नीचे की तरफ कट नहीं लगेगा और ये अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो ये वाला या वो वाला, आपको जो अच्छा लगे, दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि जिस भी तरीके से आप इसे अच्छे से कट कर पाएँ तो इसे कट कर लें। तो यहाँ पूरी पाइपिंग में हमें फिनिशिंग देनी है अंदर की ओर। बाहर की ओर फिनिशिंग तभी आएगी जब आपकी पाइपिंग अंदर से
अच्छे से रहेगी। तो अब हमें लगाना है बारीक फोल्ड। ये देखिए अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था सब कट कर लिया है हमने। अब जितनी भी मोटाई की हमें पाइपिंग रखनी है वो फोल्ड लगाएं और बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। देखो यहाँ पर जहाँ पर हमारी पाइपिंग शुरू हो रही है, जहाँ हमने पलटा है उसे, उस जड़ में हमें सिलाई लगानी है। किसी भी फैब्रिक के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल जहाँ जड़ है उसकी पाइपिंग की वहाँ से गहराई में सिलाई लगानी है, तभी हमारी पाइपिंग उभरेगी बाहर की तरफ। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। मैं बिल्कुल पास से आपको नहीं बता सकती क्योंकि मेरा कैमरा एंगल इस तरह से सेट है, तो मैं पर आपको बताकर ये ज़रूर सिखा सकती हूँ कि किस तरह हमें फ़ोल्ड करना है, कहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए फ़ोल्ड भी अपने आप ऑटोमेटिक इसमें अच्छे से हाथ से होता चला जाएगा क्योंकि हमने सारा मार्जिन पाइपिंग फैब्रिक की तरफ रखा है। तो इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस जो भी है वो एक जैसी ही रहेगी, कहीं इसमें कम ज़्यादा नहीं होगी। तो आप हाथ को चलाते हुए जाएं और फोल्ड लगाते हुए जाएं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बारीक पाइपिंग निकल रही है। और ये मैं जब पूरा कंप्लीट होएगा तब भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है और लुकिंग आती है। तो हमें आगे की पाइपिंग भी इसी तरह से करना है इसको रेडी। ये देखिए गोलाई गले की परफेक्ट आई है। और यहाँ पर जो मैं लास्ट में आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि परफेक्ट पाइपिंग कैसी होती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो आप सीख पाएंगे कि इस तरह से ही हमें पाइपिंग लगानी है, इससे हमारे गले में कसावट रहती है। और वो ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। देखा, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये पाइपिंग तो हमारी लग चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी फिनिशिंग, ऊपर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से। तो ये देखिए पाइपिंग हमारी लग चुकी है, बड़ी ही फिनिशिंग से एक जैसी पाइपिंग लगी है। देखिए जैसे कि डोरी रखी हुई हो अंदर, इस तरह की। साथ ही जो बारीक बारीक क्रीज़ बन रही है, ये चीज़ आप देखिए। अगर ये क्रीज़ आपकी बन रही है बारीक वाली, तो आपका गला परफेक्ट फिट रहेगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरह की हल्की सलवटें आपकी पाइपिंग में होनी चाहिए। ये किस तरह से आती है, जब हम हल्का खिंचाव लेते हैं पाइपिंग में तब, और इसी से हमारे गले की कसावट बनी रहती है। तो ये तो ऊपर की फिनिशिंग हो गई। अब अंदर की फिनिशिंग ये देखिए आप, कहीं से कोई कपड़ा बाहर की ओर नहीं निकल रहा है, बहुत ही अच्छी पाइपिंग इसमें लगी है। और ये देखिए पूरी पाइपिंग मैं आपको बता रही हूँ, बिना प्रेस के मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से पाइपिंग लगाएं और आपकी पाइपिंग अच्छी सुंदर बनाएं। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।